नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आवर। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा, मेरे साथ मौजूद है रोहित जुगलान। क्रिकेट की दुनिया में अगर किसी को सबसे ज्यादा किसी कैप्टन के बारे में या फिर किसी भी एक खिलाड़ी के बारे में अगर ये पूछा जाए आपसे कि आपके लिहाज से दुनिया में ऐसा कौन सा ऐसा कैप्टन है जो सबसे तेज दिमाग का है, तो सबसे पहले आपके जहन में MS धोनी का नाम आएगा निश्चित तौर पर। और आजकल में अगर आप बात करें तो ओवेन मॉर्गन भी बहुत उस तरफ चल रहे हैं। हाँ, उस तरफ चल रहे हैं, लेकिन धोनी को अभी वो बीट नहीं कर पाएंगे। नहीं। इसलिए अभी तक अगर आपसे भी मैं पूछूं तो आपके जहन में यही सबसे पहले नाम आएगा कि हाँ, महेंद्र सिंह धोनी है जो सबसे तेज दिमाग के कैप्टन है। लेकिन एक ऐसा भी खिलाड़ी है, महेंद्र सिंह धोनी की ही टीम में ऐसा खिलाड़ी है जिसके तेज दिमाग के महेंद्र सिंह धोनी बहुत कायल है। और इस खिलाड़ी का नाम मैं आपको बताऊं, इस खिलाड़ी का नाम है ऋतुराज गायकवाड़, जो इस वक्त पे कोविड पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट आ रखी है। हाँ, और आइसोलेशन में, आइसोलेशन में है। और ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में ये महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसा क्यों कहा, कब कहा, ये मैं आपको बताता हूं। रोहित, सबसे पहले ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। ऋतुराज गायकवाड़ महाराष्ट्र से ही खेलते हैं। पिछले साल उन्होंने इंडिया ए की तरफ से भी 112 की औसत से श्रीलंका के खिलाफ और सबकी ए टीम के खिलाफ अगर आप पिछले 2 सीजन अगर आप देखें तो उनके 800 से ज्यादा रन है। मैच 14 या 15 उनकी इनिंग्स है। तो ये जो डेटा है ना, ये अपने आप में बताता है। और लिस्ट ए में पिछले 2 सीजन में अगर आप देखें तो उनसे ज्यादा रन किसी ने नहीं बनाया। बिल्कुल। इसके अलावा जो आक्रामक शैली है उनके बल्लेबाजी की, उन्होंने देखिए 2 ही बल्लेबाज हुए बीते 2 से 3 सीजन में डोमेस्टिक क्रिकेट में जो निकल कर बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, जिन्होंने दरवाजे ठकठकाए नहीं, बिल्कुल तोड़ के घुस गए, वो थे देवदत्त पड्डीकल और ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ की अगर आप बल्लेबाजी देखें तो बहुत एग्रेसिव बैट्समैन है। और क्योंकि वो मुंबई बैटिंग ऑफ स्कूल से आते हैं तो उनकी बैटिंग में आपको क्लास भी नजर आएगी। क्योंकि मुंबई से जो बल्लेबाज आता है, सचिन हो, मांजरेकर हो, आप गावस्कर देखिए, आप तेंदुलकर का नाम मैंने लिया, रोहित शर्मा का नाम हम कैसे भूल सकते हैं, पृथ्वी शॉ का नाम लीजिए, यशस्वी जायसवाल का नाम लीजिए, ये सारे के सारे बल्लेबाज मुंबई स्कूल ऑफ बैटिंग से निकल कर आते हैं। और आप इनकी क्लास देखिए तो वही चीज आपको ऋतुराज गायकवाड़ में भी दिखेगी। ये थोड़े से आक्रामक ज्यादा है। आक्रामकता हालांकि मुंबई की बल्लेबाजी में उस लिहाज से नहीं दिखती है, रोहित शर्मा की बल्लेबाजी को अगर हटा दिया जाए, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ उस तरफ है, बढ़ते हुए हैं। तो बल्लेबाजी कमाल की है उनकी। अब आप मुझे ये बताइए कि महेंद्र सिंह धोनी का वो कौन सा किस्सा है जिस दिन उन्हें ये पता चल गया कि इस खिलाड़ी का दिमाग तो बहुत शार्प है। बिल्कुल। ये हुआ था पिछले साल जब IPL हुआ था। पिछले साल भी आप लोगों को मैं बता दूं कि ऋतुराज गायकवाड़ MS धोनी की CSK में थे, टीम का हिस्सा। हाँ, टीम का हिस्सा थे, लेकिन वो मैच नहीं खेल पाए थे, उनकी जगह नहीं बन पाई थी। लेकिन इस बार जरूर जगह बनेगी, उम्मीद लग रही है। सुरेश रैना की जगह पर नंबर 3 पर वो आ सकते हैं, ऐसे भी उम्मीदें ओपन भी कर सकते हैं, ऐसी उम्मीदें हैं। लेकिन एक किस्सा हुआ था जब वो बेंच पर बैठे हुए थे। बेंच पर बैठने के बावजूद हमने देखा कि आंद्रे रसल का बहुत कहर था पिछले पूरे सीजन में। उन्होंने बहुत शानदार इनिंग्स खेली थी। चेन्नई के सामने जब मैच था और आंद्रे रसल के खिलाफ टीम मीटिंग में बातें हो रही थी कि आंद्रे रसल के खिलाफ कैसे बॉलिंग होनी चाहिए, किस लाइन पर बॉलिंग होनी चाहिए, क्या फील्ड प्लेसमेंट होने चाहिए, तब ऋतुराज गायकवाड़ ने धोनी को एक आइडिया दिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा कि आंद्रे रसल के खिलाफ माई भाई, हम लोग फाइन लेग जो हम लोग ऊपर रखते हैं उसको डीप स्क्वायर लेग कर सकते हैं हम। आप डीप मिड विकेट रख सकते हैं, लॉन्ग ऑन रख सकते हैं, उसके बाद राउंड द विकेट से आके शॉर्ट बॉल फेंक सकते हैं, यानी लेग साइड की फील्डिंग हाँ। पूरी तरह से। और शॉर्ट बॉल के लिए शॉर्ट बॉल में वो 1 मारेगा, 2 मारेगा, लेकिन फंसेगा। और ये हुआ भी था मैच में। धोनी ने ये चीज किया। धोनी को ये आइडिया उनका बहुत शानदार लगा, क्योंकि धोनी पहले फाइन लेग ऊपर ही रखकर जो है टीम मीटिंग में कह रहे थे कि फाइन लेग ऊपर रखेंगे, फील्ड प्लेसमेंट ऑफ के साइड रख देंगे। लेकिन जब ऋतुराज गायकवाड़ ने उनको ये आइडिया दिया, धोनी को ये समझ में आया, क्लिक किया। धोनी ने मैच में उसको इंप्लीमेंट किया और धोनी को रिजल्ट भी मिला। इसके बाद उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में इसकी तारीफ भी की थी और शायद इसी वजह से हम देख रहे हैं इस बार भी उनको रखा गया है। धोनी उनके ब्रेन के इतने कायल हैं। आमतौर पर आप देखें तो ये बहुत लॉजिकल भी लगता है, क्योंकि अगर आप रसल को बैटिंग करते हुए देखेंगे अपूर्व, तो उनका बैकलिफ्ट बहुत हाई है, वो यहां से उनका बल्ला आता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप शॉर्ट बॉल को फिर इसी पैरेलल में खेलने जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको ज्यादा वक्त लगेगा। और इस लिहाज से अगर गेंदबाज तेज मारता है तो फिर आप उसे फंसा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी टैक्टिकल मूव थी जो ऋतुराज गायकवाड़ ने धोनी को बताई और MS धोनी को निश्चित तौर पर बहुत पसंद आई। आपको पसंद आई तो निश्चित तौर पर वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।